हेलो। आज मैं आपके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी लाया हूँ जो मेरे को पापा बचपन में सुनाते थे। वो स्टोरी 3 से 4 रात लगा के पापा ने वो स्टोरी कंप्लीट की थी। और जब भी मैं उदास होता हूँ या ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मैं मन ही मन वो स्टोरी को याद करता हूँ। तो आइए अपन शुरू करते हैं। स्टोरी है एक माँ बेटी की। माँ गांव में रहती है बच्चे के साथ में। बच्चा छोटा रहता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड सा मेरा उतने एज का होगा। तो उसके फादर नहीं रहते हैं। वो लोग उसकी मम्मी छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम करके गुजारा बसर करती है। और उसके बच्चे को वो 2 गांव दूर स्कूल में छोड़ने जाती है। तो वहां पे बच्चा उसका पढ़ता है। तो रोज डेली रूटीन, माँ रोज स्कूल लेके जाती थी उसको, स्कूल से लेने आती थी। तो बहुत साल हो गए। फिर उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी लेट हो गई। तो 6 बजे तक, 5 बजे तक स्कूल छूटता है, 6 बजे तक उधर ही हो गया उसको। तो बेचारा इंतजार कर रहा था। फिर उसकी मम्मी आई दौड़े दौड़े। फिर तू, मैं एक नाम बताती हूँ तो उनको याद करना, तो तेरे को छोड़ देंगे। अरे ठीक है। फिर 2-3 दिन मम्मी आई, छोड़ी। फिर एक दिन ऐसे हुआ, मम्मी काम में रह गई। तो बच्चा इंतजार करते करते 5:30, नॉर्मली 5 बजे निकलता है, 5:30 बजे वो निकला स्कूल से। फिर नाव वाले तो अंकल पहचानते थे, तो उन्होंने नाव पार करा दिया उसको। फिर वो जंगल पहुंचा। जंगल पहुंचा तब तक शाम थी। तो गर्मियों के दिनों में दिन जल्दी नहीं ढलता है। तो जब तक वो जंगल पार करता, आधे जंगल में पहुंचा, तब तक शाम हो गई, रात हो गई। तो उसको डर लगने लगा। तो उसको याद आया, उसकी मम्मी ने बोला था कि कभी भी जंगल में डर लगे तो गोपाल भैया को याद कर लेना। उसने जोर से चिल्लाया, गोपाल भैया किधर हो, आओ मुझे डर लग रहा है। गोपाल भैया आप किधर हो, आओ मुझे डर लग रहा है। गोपाल भैया आप कहाँ हो, गोपाल भैया, गोपाल भैया। गोपाल भैया उनके ही रूप में आए, एक छोटा सा बच्चा गोपाल नाम का आया और बोला चलो तुमको घर छोड़ता हूँ। तो हंसते खेलते टाइम निकलते निकलते दोनों जन अपने घर पहुंच गए। घर के बाद गोपाल भैया ने उनको छोड़ दिया। तो बोला कि मम्मी आज आई नहीं। तो मम्मी कहीं बाहर गई थी, सॉरी। तो आई फिर मम्मी तो बोले बेटा सॉरी मैं नहीं आ पाई। तो बोले कोई बात नहीं मम्मी, मेरे को गोपाल भैया ने छोड़ दिया। तो एकदम से मम्मी के चेहरे में, मम्मी ने आंख बंद की और मन ही मन मुस्कुराई और बोली गोपाल भैया ने आ गई, चलो कोई बात नहीं। तो बोले मम्मी कल से तुम मत आना, मैं गोपाल भैया के साथ आ जाऊंगा, मेरे को बहुत मजा आई उनके साथ में आके। बोले ठीक है। तो रोज सुबह उसकी मम्मी छोड़ने जाती और शाम को गोपाल भैया उसको जंगल पार करा के घर के बाहर छोड़ देते। ऐसे ही करते करते कई साल बीत गए। कि क्या बोला, उनके गुरुजी के जो साधक होते हैं या घर परिवार वाले होते हैं, उन्होंने बोला कि भाई कल गुरुजी का जन्मदिन है और गुरुजी को दूध बहुत पसंद है। तो जिन जिन की जो जो इच्छाएं हैं वो दूध लाए। बोले ठीक है। तो अब ये मम्मी को आके बोला तो मम्मी बोली कि बोले बेटा पैसे तो है नहीं, अपने तो दूध नहीं पी पाते, गुरुजी को कहाँ से देंगे। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये गया जंगल में। गोपाल 2-3 दिन थे दूध लाने में, उनका जन्मदिन आने में। तो इसने, छोटे से बालक ने गोपाल भैया को बोला, गोपाल भैया मुझे गुरुजी का जन्म, ये लेके गया। बोले गुरुजी मेरा दूध ले लो। तो ये ले, वो बोला गुरुजी के मुझे आप क्या करूं। तो बोले ठीक है चलो गुरुजी के लिए मैं देता हूँ, आपको दूध देता हूँ, कोई बात नहीं। छोटी सी लुटिया जो अपन मंदिर में यूज करते हैं, वो मंदिर वाली, जो अपन शिव जी को और नॉर्मली पीपल को जल चढ़ाते हैं, वो वाली छोटी सी लुटिया में उसमें दूध भर के गोपाल भैया ने दे दिया उसको। बोले ठीक। गया गुरु जी को बोला गुरु जी मेरा भी दूध ले लो। अब सब लोग आ रहे, एकदम बड़े बड़े दूध वाले जो भर के लाते हैं, वो
भर के ला रहे हैं, कोई 4 केन, कोई 5 केन, कितने लीटर, हजारों लीटर लोग ला रहे, सब दे रहे थे। उसमें ये बेचा, गुरुजी मेरा भी दूध ले लो, गुरुजी मेरा भी दूध ले लो। गुरुजी ने भगा दिया, चल भागे जैसे। फिर बोला कि गुरुजी मेरा भी दूध ले लो। तो जो भी साधक थे जो दूध भर रहे थे उनको बोला, बोले गुरुजी मेरा दूध ले लो। नहीं नहीं बोले, भागे जैसे, तेरी छोटा सा रोड, बोले बाद में लेंगे। फिर बहुत पीछे लगा तो गुरुजी ने बोला, एक काम कर भाई, इसका भी दूध ले ले यार, बहुत जिद कर रहा है छोरा, ले ले इसका दूध। छोटा सा डोना लिया, उसके अंदर दूध डाला, डोना भर गया। दूध की लोटी जो थी वो वैसी की वैसी। उसने थोड़ा बड़ा टोप लिया, अपने जो से 1.5-2 लीटर का लेते दूध, घर में यूज करते, वो लिया, वो भी भर गया। दूध खत्म ही नहीं हो रहा है, कमाल है। और बड़ा एकदम, जैसा वो जोधा भाई के पिक्चर में दिखाते, जोधा अकबर में, उतना बड़ा कढ़ाई भर गई, लेकिन लोटी में से दूध खत्म नहीं हो रहा। कमाल है यार, बच्चा है, दूध है कि क्या है। उसने गुरुजी को बोला, बोले गुरुजी अपने पास जितने घनौने थे, जितने बर्तन थे, सब भर गए, लेकिन ये लोटी का दूध खत्म नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने पूछा, बोले बेटा ये रोटी किसने दी तेरे को? तो बोले मैंने गोपाल भैया ने दी। तो बोले कहाँ मिलते तेरे गोपाल भैया? तो बोले वहां जंगल में। तो बोले मुझे मिलाएगा? बोले हाँ आ जाओ, चलो मैं आपको लेके चलूंगा। ठीक है। फिर उस दिन शाम को गुरुजी उनके साथ में गए और जंगल पहुंचे। तो ये जोर से चिल्लाया, गोपाल भैया आप किधर हो, जल्दी आओ, मेरे गुरुजी आपसे मिलने आए। गोपाल भैया आप आओ, मेरे गुरुजी मिलने आए। गोपाल भैया आप किधर हो? तो दूर एक प्रकाश आया और वहां से आवाज आई, आकाशवाणी आई कि बोले तेरे गुरुजी मेरे दर्शन करने की हकदार नहीं है, तो बस ये रोशनी के हकदार है। तो वो गुरुजी समझ गए और वो एकदम फूट फूट के रोने लगे। उसमें फिर बाद में उन्होंने, गोपाल भैया ने बोला कि बोले आज तेरे को घर गुरुजी छोड़ देंगे बेटा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तो बोले ठीक है। तो फिर वो गुरुजी समझ गए कि बोले ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ ईश्वरी चमत्कार है। गुरुजी ने उसको घर छोड़ दिया। इस तरह से जो गोपाल भैया है वो कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान को आप कभी भी सच्चे मन से याद करो। मैं कहीं पे भी अटकता हूँ, कुछ होता है, कुछ भी लगता है कि भाई अब बस, अब रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं भी मन में चिल्लाता हूँ, गोपाल भैया कहाँ हो, कहाँ हो गोपाल भैया, मुझे राह दिखाओ। बस यही थी कहानी। और ऐसी मेरी छोटी छोटी कहानियां हैं, थोड़ा सा समय लिया होगा आपका, और आगे कहानी लाता रहूंगा। नमस्कार।